साथियों, मेरा चैनल धीरज सी एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है साइटोलॉजी, जो कि हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे देते हैं और ये आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, ये आपका कोशिका है। कोशिका से एक टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोशिका मतलब कि सेल, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फिजियोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी साइटोलॉजी या डी टैक्सोनॉमी। और ये देखिए, एसएससी सीजीएल में आया था 2019 में, एसएससी सीएचएसएल में आया था। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी चार्ल्स डार्विन, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन या डी रॉबर्ट हुक। हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या रॉबर्ट हुक। ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 में आया था। एसएससी सीजीएल 2019 में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किए थे। तो कौन था? रॉबर्ट हुक ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ब्रिटिश वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की है? रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, लीवेनहॉक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की है। तो कौन? तो रॉबर्ट हुक ने। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें में देखकर की थी। क्या देख के किए थे? ए प्याज की झिल्ली, बी पतली कार के टुकड़े, सी तालाब का जल या डी कोई विकल्प सही नहीं है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आया था 2017 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पतली कार के टुकड़े में, पतली कार के टुकड़े में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की, किसमें किए थे? तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी में या मानव के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तालाब के जल में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ए यूकेरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी माइकोप्लाज्म या डी शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई हैं। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? ए जीव विकास का सिद्धांत है, बी वंशानुगत का सिद्धांत,
सी कोशिका का सिद्धांत, डी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ये आपको आया था SSC CHSL 2017 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। MJ स्वीडन और थियोडोर स्वान, बी लेमार्क, सी ट्रेवायरेनस या डी व्हिटकर और स्टेनले। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। MJ स्वीडन और थियोडोर स्वान, लेमार्क, ट्रेवारेनस, व्हिटकर और स्टेनले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, MJ स्वीडन और थियोडोर स्वान। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। M स्वीडन तथा T स्वान, B वीरसॉ, C J इल पुरकिंजे या D लीवेनहॉक। ये आपका आया था SSC CHSL 2017 में। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है आपको 2017 में, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, M स्वीडन तथा T स्वान, M स्वीडन तथा T स्वान। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। ए T स्वान, B M स्लिंडन, C J E पुरकिंजे या D रूडोल्फ विरच्चो। ए T स्वान, B M स्लिंडन, C J E पुरकिंजे या D रूडोल्फ विरच्चो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूडोल्फ विरच्चो, रूडोल्फ विरच्चो। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस या विषाणु, सी कवक या डी पौधे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पौधे, पौधे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। ए राइबोसोम्स, बी कोशिका झिल्ली, सी नाभिक या केंद्रक या डी DNA। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाभिक या केंद्र, नाभिक या केंद्र। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती है। ए कवक, बी एनिमेलिया, सी प्रोटिस्टा या डी मोनेरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोनेरा, मोनेरा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसिस्टिस, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी बैक्टीरिया, डी क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइक्रोप्लाज्मा,
प्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है, किस में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रियोल्स, सी सेंट्रियोल्स, बी सेंट्रियोल्स, सी रिबोसोम्स, डी न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, रिबोसोम्स या न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ए फॉस्फोलिपिड, बी लिपोप्रोटीन, सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन या डी फॉस्फोप्रोटीन। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया था, सीजीएल 2010 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बननी होती है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। ए स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, बी क्रोमोसोम, सी फ्लैजेला के 9+2 संरचना, डी डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, फ्लैजेला के 9+2 संरचना, डीएनए प्रोटीन की जुड़ाव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? ए न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, बी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, सी परमाणु झिल्ली मौजूद है या डी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। देखिए ये आया आपका SSCMTS 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। अनुपस्थित है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागण में होता है? पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागण में होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव या ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है जो कि पादप कोशिकाओं का चयनात्मक परागण में होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ए परागम्य, बी अर्ध परागम्य, सी गैर परागम्य या डी स्वतंत्र परागम्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्ध परागम्य। अर्ध परागम्य। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक परागम्य झिल्ली बनी होती है, किसमें में बनी होती है? ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से या डी दोनों ए तथा बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दोनों में, ए और बी, प्रोटीन से और लिपिड से। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, लिपिड क्या है? व्हाट इज लिपिड? लिपिड क्या है? ए लिपिड मोनोसेक्राइड, बी लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, सी फल लिपिड
के अच्छे स्रोत हैं, या डी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। लिपिड क्या है? लिपिड मोनोसेकेराइड है। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, या कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। कौन? तो लिपिड। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति नहीं देता है? बाहर आने जाने की अनुमति नहीं देता है, कौन सा है? ए कोशिका द्रव, बी जीव द्रव, सी कोशिका भित्ति, या सी प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति नहीं देता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? कौन है? ए जीव द्रव कुंचन, बी अवसादन, सी विसरण, या डी स्वेदन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विसरण। विसरण है जो आपको पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो कौन? विसरण। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसके कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं। ए विसरण, बी ऑस्मोसिस, सी सक्रिय आवागमन, या डी निष्क्रिय आवागमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सक्रिय आवागमन। सक्रिय आवागमन। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? ए कोशिका भित्ति, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी केंद्रक, या डी कोशिका केंद्रक, कोशिका द्रव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण है। गुण नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए लिपिड, बी विटामिन, सी सेलुलोज, या डी प्रोटीन। ये देखिए आपका SSC CHSL 2016 में आया है, SSC CGL 2017 में भी आया है। यह आपका VVI रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेलुलोज। सेलुलोज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ए जंतु, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई कवक, या डी पौधे। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पौधे में। तो किस में? पौधे में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? ए परागम्य, बी अर्ध परागम्य, सी गैर परागम्य, या डी स्वतंत्र परागम्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परागम्य। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति परागम्य होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ए यूगिलिना, बी पैरामीशियम, सी गेनुलेक्स, या डी माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। तो कौन? कोशिका भित्ति। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। ये आपको यूपीपीसीएस प्री जीएस 1991 में आया था, CCCGL। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला या डी केंद्रक नाभिक। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका कला में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सी अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला, डी कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए कोशिका कला हरित लवक रितिका, बी कोशिका भित्ति केंद्रक रितिका, सी कोशिका कला कोशिका द्रव केंद्रक या डी कोशिका भित्ति हरित लवक कोशिका द्रव्य। कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों में पाए जाते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। एक जीवित कोशिका कोई संपूर्ण अवयव है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। ए प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, बी कोशिका झिल्ली, सी लाइसोसोम या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। तो चलिए, ये आपका 35 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। तो चलिए, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।